आणि कोणी आम्हाला न्याय नाही देत आहे। आज 5वा दिवस निघाला, कोणाचे लहान मुलं आहेत, कोणाचे काय प्रॉब्लेम आहेत घरी, हे सगळं सोडून आज आम्ही इथं आमरण उपोषणाला बसलाय। तरीही प्रशासनाला पर्वा नाही ना ठेकेदाराला पर्वा नाही आमची। मरता तर मरा म्हणते, मला जे करायचं आहे मी तेच करणार म्हणते आणि नवीन कर्मचारी आणून काम करत आहे। आम्ही इथे बसूनच आहो। हमसे बोलते हैं कि आप कोरे इस पे रेवन्यू स्टैम्प पे साइन लेते हैं और अमाउंट यहाँ लिखा नहीं जाता। हमने कोरोना में भी हमने अपनी सेवा दी है, ये डागा प्रशासन को उन्हें भी पता है कि हमने कितनी सेवा उनको दी है। हमारी सहकर्मी पॉजिटिव भी हुए हैं और पॉजिटिव होके भी हमने उनको अपना पूरा योगदान दिया है, फिर भी वो हमको अवॉइड कर रहे हैं और हमारे इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़ और इस वक्त डागा हॉस्पिटल में दंगल का माहौल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ हमारी महिलाएं हैं जो अनशन पे बैठी है, आमरण अनशन पे बैठी है। बैठने का मकसद सीधा साफ है कि इनकी मांगे पूरी नहीं की गई है। क्या मांगे, आइए इनसे ही जानते हैं। माझं नाव संजीवनी बावनकर, मी गेल्या 2008 पासून डागाला सेवा देत आहे। कोरोना काळात पण आम्ही पूर्ण 41 महिला डागाला सेवा दिली। कोरोना काळात पण अर्धे लोक पॉझिटिव्ह झाले आमचे, तरीही आम्ही हिंमत न हारता आम्हाला फक्त येण्या जाण्याची सोय मिळाली, बाकी अदर सेवा काही मिळाल्या नाही आम्हाला डागा हॉस्पिटलकडून। तरीही आम्ही हिंमत न हारता डागाला सेवा देत आहो। 1200 रुपयापासून आज फक्त आमचा पगार 8000 पर्यंत झाला होता। 1 वर्ष झालं आम्हाला 8000 पगार मिळत होता, पण आता कंत्राटदार आणि व्यवस्थापन म्हणत आहे की तुम्ही 6000 पगार घ्या तर तुम्हाला 41 कर्मचारी कामावर ठेवतो, अन्यथा मी काम देत नाही 41 महिलांना। त्यासाठी आमचं हे 6 तारखेपासून उपोषण आहे। तर कालपासून आम्ही आमरण उपोषणाला बसलेलो आहो 11 महिला। बाकी आमच्या पूर्ण महिला आमच्या पाठीशी आहेत। आम्हाला न्याय मिळावा याच्यासाठीच आम्ही आंदोलन करत आहोत। 3 महिने झाले, आता ह्या 3रा महिना लागला। 2 महिने झाले पगार झालेला नाही आहे। आता हे आमचे म्हणजे आमचे किरायाचे घरं, काही बाया तर विधवा आहे याच्यामध्ये। अशा परिस्थितीत आज आम्ही इथे गंभीर संकटात इथे पडलेला आहो, पण आमची कोणाला क्यू येत नाही आहे आणि कोणी आम्हाला न्याय नाही देत आहे। आज 5वा दिवस निघाला, कोणाचे लहान मुलं आहेत, कोणाचे काय प्रॉब्लेम आहेत घरी, हे सगळं सोडून आज आम्ही इथं आमरण उपोषणाला बसलाय। तरीही प्रशासनाला पर्वा नाही ना ठेकेदाराला पर्वा नाही आमची। मरता तर मरा म्हणते, मला जे करायचं आहे मी तेच करणार म्हणते आणि नवीन कर्मचारी आणून काम करत आहे। आम्ही इथे बसून लोक प्रमोशन म्हणजे पेमेंट वाढ होते, कधी पण काय होते, पेमेंट कमी होता असता वाढ होते, तर आमच्या पगारात घट करत आहे आणि घटती पगार घ्या असं सांगत आहे। ते आम्हाला ह्या कुठला न्याय आहे? आणि नेमकं काय करतो, पूर्ण एकखट्टे नाही 10 लोकांची लिस्ट लावतो तो। 10 बाया आता काढतो तर 10 बाया मी नंतर काढतो, पण आमची हे एकजूट असल्यामुळे आम्ही एकही बाईला काढू देत नाही आहे। आता त्यांनी काय केलं, तुम्ही 11ला नाही काढू देत आहे ना, तुम्ही 41 पूर्ण घरी बसा असं त्यांनी आमच्यासोबत विश्वासघात केल्यासारखं करत आहे। कर्मचारी है यहाँ से 2008 से हम यहाँ कार्य कर रहे हैं। डागा में यहाँ हम सफाई कर्मचारी के पद पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक 2008 से हम यहाँ लगे हैं और आज 2022 चालू है। हमें 15 साल हो गए यहाँ काम करते करते। 2 महीने हो गए, अब 3रा महीना चालू हो गया है, तो हमको अभी तक हमारा पगार नहीं मिला है और ऊपर से हमको ये धमकी मिलती है कि हमको निकाल देंगे और 10-10 भाइयों की लिस्ट लगा रहे हैं कि इनको निकाल देंगे, उनको निकाल देंगे, ऐसे धमकियां हमको दी जा रही है। और फेस टू फेस वो ठेकेदार आके हमको मिल नहीं रहा है और हमसे बात नहीं कर रहा है और ऊपर से धमकी दे रहा है कि और नए कर्मचारी यहाँ पे लाके, विक्रांत उसगांवकर है उनका नाम ठेकेदार का, वो नए कर्मचारी लाके यहाँ काम करवा रहे हैं और हम पर अनदेखी कर रहे हैं। केस वापस किए म्हणत आहे
हमने कोर्ट के आप कोर्ट केस वापस लो, कोई भी आप मांग नहीं करेंगे और कोरे कागज पे साइन करेंगे। और आज तक हमको कोरे कागज पर ही पेमेंट पर सही करना पड़ता है, और लेकिन वहाँ अमाउंट भी नहीं रहती है, अमाउंट भी लिखा नहीं रहता है। और वो हमसे बोलते हैं कि आप कोरे इस पे रेवन्यू स्टैम्प पे साइन लेते हैं और अमाउंट यहाँ लिखा नहीं जाता। हमने कोरोना में भी हमने अपनी सेवा दी है, ये डागा प्रशासन को उन्हें भी पता है कि हमने कितनी सेवा उनको दी है। हमारे सहकर्मी पॉजिटिव भी हुए हैं और पॉजिटिव होके भी हमने उनको अपना पूरा योगदान दिया है, फिर भी वो हमको अवॉइड कर रहे हैं और हमारे इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये हमारे 10-11 भैया उपोषण पर कल से बैठे है उनको सबको काम पर लेना, और हमारा जो पेमेंट है मासिक सैलरी जो है वो हमको बैंक में होना पगार अभी तक हाथ में लिए हमने, अभी तक हमने अनदेखी करी है, लेकिन इसके बाद हम अनदेखी नहीं करेंगे। हमको बैंक में ही पगार होना और जितना हमारा मासिक सैलरी रहती है वही सैलरी हमको मिलने को होना। और हमारे पूरे कर्मचारियों को जब तक वो काम पर नहीं लेंगे तब तक हमारा आमरण उपोषण चालू रहेगा। ये आप लोग अनशन कब से कर रहे हो? कल 5 बजे से। तो आप लोग आज भाई यहीं पे थे? हाँ, बस यहीं पे ठंडी पे यही रोड पे सोए हैं हम लोग पूरे, इतने रात भर पूरी ठंडी थी, फिर भी हम ऐसे सो गए ऐसे रोड पे, फिर भी प्रशासन भी आँख नहीं खोल रहे, ना ठेकेदार आँख खोल रहा। मैम, जैसे कि आज देखा गया है कि डागा हॉस्पिटल में कल शाम 5 बजे से 11 वर्कर्स स्ट्राइक पे बैठे, क्या मामला है? तो ये जो कंत्राटी सेवा जो रहती है वो आउटसोर्सिंग द्वारा हम उपलब्ध करवाते हैं और उसका टेंडर प्रोसीजर होता है। टेंडर प्रोसीजर में करीबन 21 संस्था ने भाग लिया था और उसमें से एक संस्था जो लोवेस्ट रेट में रहती है L1 रहती है, तो उसको हम टेंडर का ये देते हैं। और जैसे उसको मिला तो 21 लोगों ने, हर एक ने उनकी जो कर्मचारियों की यादी रहती है कामगारों की वो दी रहती है। तो जैसे इनको टेंडर मिला तो हमने उनको सिफारिश की कि ये जो कामगार हैं हमारे यहाँ पहले से काम कर रहे हैं, उनको अगर दिया जाए तो उनको सब पता है तो दिया जाए, ऐसे हमने उनको विनंती की थी। तो उनको ध्यान में रखते हुए वो जो L1 थे उन्होंने उनको दिया था, कहीं वो बेरोज़गार ना हो जाए इसलिए उनको दिया था। अगर नया टेंडर निकालते हैं तो नया टेंडर में भी प्रोसीजर रहेगी और उसमें जो भी लोवेस्ट रहेगा उसको दिया जाएगा, और वो अगर चाहता है कि नए लोगों को दिया जाए, उसका अगर यादी वैसे रहती है तो उनको मिल सकता है। तो जो अभी ये लोग कर रहे हैं उनका डायरेक्टली हमारे प्रशासन से कोई संबंध नहीं है। वो उनके जिन्होंने उनको रखा है काम पे कंत्राटदार जो है, तो वो उनके लिए देखेगा। और जो एक दूसरे के ऊपर उन्होंने आरोप किए हैं तो उन्होंने अपने आरोप पीछे लेना चाहिए और समझौता करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। मैंने जैसे कि आप बता गए कि कॉन्ट्रैक्टर और उनके बीच का मामला हाँ, है, हाँ। बट आप हॉस्पिटल की मैनेजमेंट हाँ, भी देखते हैं, हाँ। तो भी उस तो आपका फर्ज होगा कि इन लोग का सुलह कराए। हाँ, तो कल आपकी तक तरफ से क्या प्रयास किया जा रहा है? हमने कल तक उनको समझाया था कि यह ऐसी प्रोसीजर है तो आप समझौता कर लो, कि ताकि दोनों तरफ से वो समझौता हो जाए। एक दूसरे के ऊपर उन्होंने पुलिस स्टेशन में जो आरोप रखे हैं वो एक दूसरे के ऊपर के आरोप दोनों ने निकाल लेने चाहिए, और उनके कारण हॉस्पिटल का जो स्वच्छता क्लीनलीनेस है वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने कार्य करना चाहिए। ऐसे एक दूसरे के ऊपर आरोप करके उपोषण करके ये मामला सॉल्व होने वाला नहीं है। तो उनको दोनों तरफ से हमने समझाया, कंत्राटदार को भी समझाया और हम जो कंत्राटी सेवा में कामगार हैं उनको भी हमने समझाया। चलिए मैम, ठीक है। और कुछ आप हमारे चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहेंगे दोनों को? यही मैसेज देना चाहेंगे कि कोई भी पर्सनली ये
नहीं लेना चाहिए। कामगारों को भी काम करना है और कंत्राटदार को भी उनसे काम करवा लेना है। और हम जो काम कर रहे हैं वो रुग्णों के लिए, रुग्ण सेवा में कर रहे हैं, तो वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ जो भी आते हैं वो बहुत गरीब घर से आते हैं, जो कि उनको यहाँ आना अच्छा लगता है। बहुत सालों से, बहुत पीढ़ियों से यहाँ वो आ रहे हैं पेशेंट्स।